नमस्कार। मैं गौरव हिंदुस्तानी आप सबका स्वागत करता हूं साहित्य के इस अनोखे मंच पर जिसका नाम है स्वर्णिम साहित्य। साहित्य प्रेमियों का संसार। कहानियों की इस अनमोल श्रृंखला में आज मैं लेकर आया हूं मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी अनमोल कहानी सुहाग का शव भाग 2। सुभद्रा कितना ही चाहती थी कि समस्या पर शांत चित्त होकर विचार करे, पर हृदय में मानो ज्वाला सी दहक रही थी। केशव के लिए वह अपने प्राणों का कोई मूल्य नहीं समझी थी। वही केशव उसे पैरों में ठुकरा रहा है। यह आघात इतना आकस्मिक, इतना कठोर था कि उसकी चेतना की सारी कोमलता मूर्छित हो गई। उसके एक एक अणु प्रतिकार के लिए तड़पने लगा। अगर यह समस्या इसके विपरीत होती तो क्या सुभद्रा की गर्दन पर छुरी ना फिर गई होती? केशव उसके खून का प्यासा ना हो जाता? क्या पुरुष हो जाने से ही सभी बातें क्षम्य और स्त्री हो जाने से सभी बातें अक्षम्य हो जाती हैं? नहीं, इस निर्णय को सुभद्रा की विद्रोही आत्मा इस समय स्वीकार नहीं कर सकती। उसे नारियों के ऊंचे आदर्शों की परवाह नहीं है। उन स्त्रियों में आत्म अभिमान ना होगा। वे पुरुषों के पैरों की जूतियां बनकर रहने ही में अपना सौभाग्य समझते होंगे। सुभद्रा इतनी आत्म अभिमान शून्य नहीं है। वह अपने जीते जी यह नहीं देख सकती थी कि उसका पति उसके जीवन का सर्वनाश करके क्या इनकी बंसी बजाए? दुनिया उसे हत्यारिणी, पिशाचिनी कहेगी। कहे, उसको परवाह नहीं। रह रहकर उसके मन में भयंकर प्रेरणा होती थी कि इसी समय उसके पास चली जाए और इसके पहले कि वह उस युवती के प्रेम का आनंद उठाए, उसके जीवन का अंत कर दे। वह केशव की निष्ठुरता को याद करके अपने मन को उत्तेजित करती थी। अपने को धिक्कार धिक्कार कर नारी सुलभ शंकाओं को दूर करती थी। क्या वह इतनी दुर्बल है? क्या उसमें इतना साहस भी नहीं है? इस वक्त यदि कोई दुष्ट उसके कमरे में घुस आए और उसके सतीत्व का अपहरण करना चाहे तो क्या वह उसका प्रतिकार ना करेगी? आखिर आत्मरक्षा ही के लिए तो उसने यह पिस्तौल ले रखी है। केशव ने उसके सत्य का अपहरण ही तो किया है। उसका प्रेम दर्शन केवल प्रवंचना थी। वह केवल अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम स्वांग भरता था। फिर उसका वध करना क्या सुभद्रा का कर्तव्य नहीं? इस अंतिम परिकल्पना से सुभद्रा को वह उत्तेजना मिल गई जो उसके भयंकर संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। यही वह अवस्था थी जब स्त्री पुरुष के खून की प्यासी हो जाती है। उसने खूंटी पर लटकती हुई पिस्तौल उतार ली और ध्यान से देखने लगी, मानो उसे कभी देखा ना हो। कल संध्या समय जब कारण मंदिर के केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए होंगे, उसी समय वह इस गोली से केशव की प्रेम लीलाओं का अंत कर देगी। दूसरी गोली अपनी छाती में मार लेगी। क्या वह रो रो कर अपना अधम जीवन काटेगी? संध्या का समय था। आर्य मंदिर के आंगन में वर और वधू इष्ट मित्रों के साथ बैठे हुए थे। विवाह का संस्कार हो रहा था। उसी समय सुभद्रा पहुंची और बरामदे में आकर एक खंबे की आड़ में इस भांति खड़ी हो गई कि केशव का मुंह उसके सामने था। उसकी आंखों में वह दृश्य खिंच गया जब आज से 3 साल पहले उसने इसी भांति केशव को मंडप में बैठे हुए आड़ से देखा था। तब उसका हृदय कितना उच्छ्वासित हो रहा था, अंतस्थल में गुदगुदी सी हो रही थी। कितना अपार अनुराग था, कितनी असीम अभिलाषाएं थी, मानो जीवन प्रभात का उदय हो रहा हो। जीवन मधुर संगीत की भांति सुखद था, भविष्य ऊषा स्वप्न की भांति सुंदर। क्या यह वही केशव है? सुभद्रा को ऐसा भ्रम हुआ मानो यह केशव नहीं है। हाँ, यह वह केशव नहीं था। यह उसी रूप और उसी नाम का कोई दूसरा मनुष्य था। अब उसकी मुस्कुराहट में, उनके नेत्रों में, उसके शब्दों में, उसके हृदय को आकर्षित करने वाली कोई वस्तु ना थी। उसे देखकर वह उसी भांति निस्तब्ध निश्चल खड़ी है, मानो कोई अपरिचित व्यक्ति हो। अब तक केशव का सा रूपवान, तेजस्वी, सौम्य, शीलवान पुरुष संसार में ना था, और अब सुभद्रा को ऐसा जान पड़ा कि वहां बैठे हुए युवकों में और उसमें कोई अंतर नहीं है। वह ईर्ष्याग्नि जिसमें वह जली जा रही थी, वह हिंसा कल्पना जो उसे वहां तक लाई थी, मानो एकदम शांत हो गई हो। विरक्त हिंसा से भी अधिक हिंसात्मक होती है। सुभद्रा की हिंसा कल्पना में एक प्रकार का ममत्व था। उसका केशव, उसका प्राण वल्लभ, उसका जीवन सर्वस्व और किसी का नहीं हो सकता। पर अब वह ममत्व नहीं है, वह उसका नहीं है। उसे अब परवाह नहीं, उस पर किसका अधिकार होता है। विवाह संस्कार समाप्त हो गया। मित्रों ने बधाइयाँ दी, सहेलियों ने मंगल गान किया। फिर लोग मेजों पर जा बैठे, दावत होने लगी। रात के 12 बज गए, पर सुभद्रा वहीं पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी रही, मानो कोई विचित्र स्वप्न देख रही हो। हाँ, जैसे कोई बस्ती उजड़ गई हो, जैसे कोई संगीत बंद हो गया हो, जैसे कोई दीपक बुझ गया हो। जब लोग मंदिर से निकले तो वह भी निकल आई, पर उसे कोई मार्ग ना सूझता था।
परिचित सड़कें उसे भूली हुई सी जान पड़ने लगी। सारा संसार ही बदल गया था। वह सारी रात सड़कों पर भटकती फिरी, घर का कहीं पता नहीं। सारी दुकानें बंद हो गईं, सड़कों पर सन्नाटा छा गया। फिर भी वह अपना घर ढूंढती हुई चली जा रही थी। आए, क्या इसी भांति उसे जीवन पथ में भी भटकना पड़ेगा? सहसा एक पुलिसमैन ने पुकारा, मैडम, तुम कहाँ जा रही हो? सुभद्रा ने ठिठक कर कहा, कहीं नहीं। तुम्हारा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान? हाँ, तुम्हारा स्थान कहाँ है? मैं तुम्हें बड़ी देर से इधर उधर भटकते हुए देख रहा हूँ। किस स्ट्रीट में रहती हो? सुभद्रा को उस स्ट्रीट का नाम तक याद ना था। तुम्हें अपने स्ट्रीट का नाम तक याद नहीं? भूल गई, याद नहीं आता? सहसा उसकी दृष्टि सामने के साइन बोर्ड की तरफ उठी। ओह, यही तो उसकी स्ट्रीट है। उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा। सामने ही उसका डेरा था और इसी गली में अपने ही घर के सामने ना जाने कितनी देर से वह चक्कर लगा रही थी। अभी प्रातःकाल ही था कि युवती सुभद्रा के कमरे में पहुंची। वह उसके कपड़े सी रही थी। उसका सारा तन मन कपड़ों में लगा हुआ था। कोई युवती इतनी एकाग्रचित होकर अपना श्रृंगार भी ना करती होगी। ना जाने उससे कौन सा पुरस्कार लेना चाहती थी। उसे युवती के आने की खबर ना हुई। युवती ने पूछा, तुम कल मंदिर में नहीं आई? सुभद्रा ने सिर उठाकर देखा तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी कवि की कोमल कल्पना मूर्तिमयी हो गई हो। उसकी उपछवि अनित्य थी। प्रेम की विभूति रोम रोम से प्रदर्शित हो रही थी। सुभद्रा दौड़कर उसके गले से लिपट गई जैसे उसकी छोटी बहन आ गई हो और बोली, हाँ गई तो थी। मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ, मैं अलग थी। केशव को देखा? हाँ देखा। धीरे से क्यों बोली? मैंने कुछ झूठ कहा था? सुभद्रा ने सहृदयता से मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखा। मुझे तो वह तुम्हारे योग नहीं जचे। तुम्हें ठग लिया। युवती खिलखिलाकर हंसी और बोली, वह मैं समझती हूँ मैंने उन्हें ठगा है। एक बार वस्त्राभूषणों से सजकर अपनी छवि आईने में देखी तो मालूम हो जाएगा। तब क्या मैं कुछ और हो जाऊंगी। अपने कमरे से फर्श, तस्वीरें, हांडियाँ, गमले आदि निकाल कर देख लो, कमरे की शोभा बही रहती है। युवती ने सिर हिलाकर कहा, ठीक कहती हो, लेकिन आभूषण कहाँ से लाऊं? ना जाने अभी कितने दिनों में बनने की नौबत आए। मैं तुम्हें अपने गहने पहना दूंगी। तुम्हारे पास गहने हैं? बहुत। देखो, मैं अभी लाकर तुम्हें पहनाती हूँ। युवती ने मुँह से तो बहुत नहीं किया, पर मन में प्रसन्न हो रही थी। सुभद्रा ने अपने सारे गहने पहना दिए। अपने पास एक छल्ला भी ना रखा। युवती को यह नया अनुभव था। उसे इस रूप में निकलते शर्म तो आती थी, पर उसका रूप चमक उठा था, इसमें संदेह ना था। उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसकी सूरत जगमगा उठी, मानो किसी वियोगिनी को अपने प्रियतम का संवाद मिला हो। मन में गुदगुदी होने लगी। वह इतनी रूपवती है, उसे उसकी कल्पना भी ना थी। कहीं केशव इस रूप में उसे देख लेते, वह आकांक्षा उसके मन में उदय हुई, पर कहे कैसे। कुछ देर बाद लज्जा से सिर झुकाकर बोली, केशव, मुझे इस रूप में देखकर बहुत हंसेंगे। सुभद्रा, हंसेंगे नहीं, बलैया लेंगे, आंखें खुल जाएंगी। तुम आज इसी रूप में उसके पास जाना। युवती ने चकित होकर कहा, सच? आप इसकी अनुमति देती हैं? सुभद्रा ने कहा, बड़े हर्ष से। तुम्हें संदेह ना होगा? बिल्कुल नहीं। और जो मैं 2-4 दिन पहने रहूं, तुम 2-4 महीने पहने रहो। आखिर पड़े ही तो हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे अवकाश नहीं है। अच्छा लो, मेरे घर का पता नोट कर लो। हाँ लिख दो, शायद कभी आऊँ। एक क्षण में युवती वहाँ से चली गई। सुभद्रा अपनी खिड़की पर उसे इस भांति प्रसन्न मुख खड़ी देख रही थी, मानो उसकी छोटी बहन हो। ईर्ष्या या द्वेष का लेस भी उसके मन में ना था। मुश्किल से 1 घंटा गुजरा होगा कि युवती लौट कर बोली, सुभद्रा, क्षमा करना, मैं तुम्हारा समय बहुत खराब कर रही हूँ। केशव बाहर खड़े हैं, बुला लूँ? एक क्षण, केवल एक क्षण के लिए। सुभद्रा कुछ घबरा गई। उसने जल्दी से उठकर मेज पर पड़ी हुई चीज़ें इधर उधर हटा दी, कपड़े करीने से रख दिए। उसने जल्दी से उलझे हुए बाल संभाल लिए, फिर उदासीन भाव से मुस्कुराकर बोली, उन्हें तुमने क्यों कष्ट दिया? जाओ, बुला लो। 1 मिनट में केशव ने कमरे में कदम रखा और चौंक कर पीछे हट गए, मानो पाँव जल गया हो। मुँह से एक चीख निकल गई। सुभद्रा गंभीर, शांत, निश्चल अपनी जगह पर खड़ी रही, फिर हाथ बढ़ाकर बोली, मानो किसी अपरिचित व्यक्ति से बोल रही थी, आइए मिस्टर केशव, मैं आपको ऐसी सुशील, ऐसी सुंदरी, ऐसी विदेशी रमणी पाने पर बधाई देती हूँ। केशव के मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वह पथ भ्रष्ट सा बना खड़ा था। लज्जा और गिलानी से उसके चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। यह बात एक दिन होने वाली थी अवश्य।
पर इस तरह अचानक उसकी सुभद्रा से भेंट होगी, इसका उसे स्वप्न में भी गुमान न था। सुभद्रा से ये बात कैसे कहेगा, इसको उसने खूब सोच लिया था। उसके आक्षेपों का उत्तर सोच लिया था, पत्र के शब्द तक मन में अंकित कर लिए थे। ये सारी तैयारियां धरी रह गईं और सुभद्रा से साक्षात हो गया। सुभद्रा उसे देखकर जरा सी नहीं चौंकी। उसके मुख पर आश्चर्य, घबराहट या दुख का एक चिन्ह भी नहीं दिखाई दिया। उसने उसी भांति उससे बात की मानो वह कोई अजनबी हो। यहाँ कब आई, कैसे आई, क्यों आई, कैसे गुजर करती है, यह और इस तरह के असंख्य प्रश्न पूछने के लिए केशव का चित्त चंचल हो उठा। उसने सोचा था सुभद्रा उसे धिक्कारेगी, विष खाने की धमकी देगी, निष्ठुर, निर्दय और ना जाने क्या क्या कहेगी। इन सब आपदाओं के लिए वह तैयार था, पर इस आकस्मिक मिलन, इस गर्भयुक्त उपेक्षा के लिए वह तैयार ना था। वह प्रेम व्रत धारिणी सुभद्रा इतनी कठोर, इतनी हृदय शून्य हो गई है। अवश्य ही इस सारी बातें पहले ही मालूम हो चुकी हैं। सबसे तीव्र आघात यह था कि इसने अपने सारे आभूषण इतनी उदारता से दे डाले और कौन जाने वापस भी ना लेना चाहती हो। वह परास्त और अप्रितम होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उत्तर में एक शब्द भी उसके मुख से ना निकला। युवती ने कृतज्ञता का भाव प्रकट करके कहा, इनके पति इस समय जर्मनी में हैं। केशव ने आंखें फाड़कर देखा पर कुछ बोल न सका। युवती ने फिर कहा, बेचारी संगीत के पाठ पढ़ाकर और कुछ कपड़े सीखकर अपना निर्वाह करती है। वह महाशय यहाँ आ जाते तो उन्हें उनके सौभाग्य पर बधाई देती। केशव इस पर भी कुछ ना बोल सका, पर सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, वह मुझसे रूठे हुए हैं, बधाई पाकर और भी झल्लाते। युवती ने आश्चर्य से कहा, तुम उन्हीं के प्रेम में यहाँ आई, अपना घर बार छोड़ा, यहाँ मेहनत मजदूरी करके निर्वाह कर रही हो, फिर भी वह तुमसे रूठे हुए हैं, आश्चर्य। सुभद्रा ने उसी भांति प्रसन्न मुख से कहा, पुरुष प्रकृति ही आश्चर्य का विषय है, चाहे मिस्टर केशव इसे स्वीकार करें ना करें। युवती ने फिर केशव की ओर प्रेरणा पूर्ण दृष्टि से देखा, लेकिन केशव उसी भांति अपरितम बैठा रहा। उसके हृदय पर यह नया आघात था। युवती ने उसे चुप देखकर उसकी तरफ से सफाई दी, केशव, स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार देना चाहते हैं। केशव डूब रहा था। तिनके का सहारा पाकर उसकी हिम्मत बन गई। बोला, विवाह एक प्रकार का समझौता है, दोनों पक्षों का अधिकार है, जब चाहें उसे तोड़ दें। युवती ने हामी भरी। सभ्य समाज में यह आंदोलन बड़े जोरों पर है। सुभद्रा ने शंका की, किसी समझौते को तोड़ने के लिए कारण भी तो होना चाहिए। केशव ने भावों की लाठी का सहारा लेकर कहा, जब इसका अनुभव हो जाए कि हम इस बंधन से मुक्त होकर अधिक सुखी हो सकते हैं तो यही कारण काफी है। स्त्री को यदि मालूम हो जाए कि वह दूसरे पुरुष के साथ। सुभद्रा ने बात काटकर कहा, क्षमा कीजिए मिस्टर केशव, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि इस विषय पर आपसे बहस कर सकूं। आदर्श समझौता वही है जो जीवन पर्यंत रहे। मैं भारत की नहीं कहती, वहाँ तो स्त्री पुरुष की लौंडी है, मैं इंग्लैंड की कहती हूँ। यहाँ भी कितनी ही औरतों से मेरी बातचीत हुई है, वे तलाकों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर खुश नहीं होती। विवाह सबसे ऊंचा आदर्श उसकी पवित्रता और स्थिरता है। पुरुषों ने सदैव इस आदर्श को तोड़ा है, स्त्रियों ने निबाह किया है। अब पुरुषों को अन्याय स्त्रियों को किस ओर ले जाएगा नहीं कह सकती। इस गंभीर और संयत कथन ने विवाद का अंत कर दिया। सुभद्रा ने चाय मंगवाई, तीनों आदमियों ने पी। केशव पूछना चाहता था, अभी आप यहाँ कितने दिनों रहेंगे, लेकिन ना बोल सका। वह यहाँ 15 मिनट और रहा, लेकिन विचारों में डूबा हुआ। चलते समय उससे ना रहा गया, पूछ ही बैठा, अभी आप यहाँ कितने दिन और रहेंगे। सुभद्रा ने जमीन की ओर ताकते हुए कहा, कह नहीं सकती, कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। इस आश्वासन के लिए आपको धन्यवाद। केशव सारे दिन बेचैन रहा। सुभद्रा उसकी आंखों में फिरती रही। सुभद्रा की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। अब उसे इसमें कोई संदेह न था कि उसी के प्रेम में सुभद्रा यहाँ आई थी। सारी परिस्थिति उसकी समझ में आ गई। उस भीषण त्याग का अनुमान करके उसके रोए खड़े हो गए। यहाँ सुभद्रा ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे, कैसी कैसी यातनाएं सही होंगी, सब उसी के कारण। वह उस पर भार न बनना चाहती थी, इसलिए तो उसने अपने आने की सूचना तक उसे ना दी। अगर उसे पहले मालूम होती कि सुभद्रा यहाँ आ गई हैं तो कदाचित उसे उस युवती की ओर इतना आकर्षण ही ना होता। चौकीदार के सामने चोर को घर में घुसने का साहस नहीं होता। सुभद्रा को देखकर उसकी कर्तव्य चेतना जागृत हो गई। उसके पैरों पर गिरकर उससे क्षमा मांगने के लिए उसका मन अधीर हो उठा। वह उसके मुंह से सारा वृत्तांत सुनेगा, यह मौन अपेक्षा के लिए असहाय थी। दिन तो केशव ने किसी तरह काटा, लेकिन ज्यों ही रात के 10 बजे वह सुभद्रा से मिलने चला। युवती ने पूछा, कहाँ जाते हो। केशव ने बूट का लैस बांधते हुए कहा, जरा एक प्रोफेसर से मिलना है, इस वक्त आने का वादा कर चुका हूँ, जल्द आना। बहुत जल्द आऊँगा।
केशव घर से निकला तो उसके मन में कितनी ही विचार तरंगें उठने लगीं। कहीं सुभद्रा मिलने से इनकार कर दे तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह इतनी अनुदार नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि वह अपने विषय में कुछ ना कहे। उसे शांत करने के लिए उसने एक कृपा की कल्पना कर डाली। ऐसा बीमार था कि बचने की आशा ना थी। उर्मिला ने ऐसी तन्मय होकर उसकी सेवा शुश्रूषा की कि उसे उससे प्रेम हो गया। कथा का सुभद्रा पर जो असर पड़ेगा, इसके विषय में केशव का कोई संदेह न था। परिस्थिति का बोध होने पर वह उसे क्षमा कर देगी, लेकिन इसका फल क्या होगा? क्या वह दोनों के साथ एक से प्रेम कर सकता है? सुभद्रा को देख लेने के बाद उर्मिला को शायद उसके साथ साथ रहने में आपत्ति हो ही कैसे सकती है? उससे यह बात छिपी नहीं है। हाँ, यह देखना है कि सुभद्रा भी इसे स्वीकार करती है कि नहीं। उसने जिस उपेक्षा का परिचय दिया है, उसे देखते हुए तो उसके मान में संदेह ही जान पड़ता है। मगर वह उसे मनाएगा, उसकी विनती करेगा, उसके पैरों पड़ेगा और अंत में उसे मनाकर ही छोड़ेगा। सुभद्रा से प्रेम और अनुराग का नया प्रमाण पाकर वह मानो एक कठोर निद्रा से जाग उठा था। उसे अब अनुभव हो रहा था कि सुभद्रा के लिए उसके हृदय जो स्थान था वह खाली पड़ा हुआ है। उर्मिला उस स्थान पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकती। अब उसे ज्ञात हुआ कि उर्मिला के प्रति उसका प्रेम केवल वह तृष्णा थी जो स्वादयुक्त पदार्थों को देखकर ही उत्पन्न होती है। वह सच्ची क्षुधा ना थी। अब फिर उसे सरल सामान्य भोजन की इच्छा हो रही थी। विलासिनी उर्मिला कभी इतना त्याग कर सकती है? इसमें उसे संदेह था। सुभद्रा के घर के निकट पहुंचकर केशव का मन कुछ आतुर होने लगा, लेकिन उसने जी कड़ा करके जीने पर कदम रखा और क्षण में सुभद्रा के द्वार पर पहुंचा। लेकिन कमरे का द्वार बंद था, अंदर भी प्रकाश न था। वह कहीं गई है, आती ही होगी। तब तक उसने बरामदे में टहलने का निश्चय किया। सहसा मालकिन आती हुई दिखाई दी। केशव ने बढ़कर पूछा, आप बता सकते हैं कि यह महिला कहाँ गई है? मालकिन ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, वह तो आज यहाँ से चली गई। केशव ने हकबकाकर पूछा, चली गई? कहाँ चली गई? यह तो मुझसे कुछ नहीं बताया। कब गई? वह तो दोपहर को ही चली गई। अपना असबाब लेकर गई। असबाब किसके लिए छोड़ जाती? हाँ, एक छोटा सा पैकेट अपनी एक सहेली के लिए छोड़ गई हैं। उस पर मैसेज केशव लिखा हुआ है। मुझसे कहा था कि यदि वह आ भी जाएं तो उन्हें दे देना, नहीं तो डाक से भेज देना। केशव को अपना हृदय इस तरह बैठता हुआ मालूम हुआ जैसे सूर्य का अस्त होना। एक गहरी सांस लेकर बोला, आप मुझे वह पैकेट दिखा सकती हैं? केशव मेरा ही नाम है। मालकिन ने मुस्कुराकर कहा, मैसेज केशव को आपत्ति तो ना होगी तो फिर मैं उन्हें बुला लाऊं? हाँ, उचित तो यही है। बहुत दूर जाना पड़ेगा। केशव कुछ ठिठकता हुआ जीने की ओर चला तो मालकिन ने फिर कहा, मैं समझती हूँ, आप इसे लिए ही जाइए। व्यर्थ आपको क्यों दौड़ाऊँ, मगर कल मेरे पास एक रसीद भेज दीजिएगा, शायद उसकी ज़रूरत पड़े। यह कहते हुए उसने एक छोटा सा पैकेट लाकर केशव को दे दिया। केशव पैकेट लेकर इस तरह भागा मानो कोई चोर भागा जा रहा हो। इस पैकेट में क्या है, ये जानने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो रहा था। इसे इतना विलम्ब असहाय था कि अपने स्थान पर जाकर उसे खोले। समीप ही एक पार्क था, वहाँ जाकर उसने बिजली के प्रकाश में उस पैकेट को खोल डाला। उस समय उसके हाथ कांप रहे थे और हृदय इतने वेग से धड़क रहा था मानो किसी बंधु की बीमारी के समाचार के बाद मिला हो। पैकेट का खुलना था कि केशव की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसमें एक पीले रंग की साड़ी थी, एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया और एक केशव का फोटो चित्र के साथ ही एक लिफाफा भी था। केशव ने उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, बहन, मैं जाती हूँ। यह मेरे सुहाग का शव है, इसे टेम्स नदी में विसर्जित कर देना। तुम्ही लोगों के हाथों ये संस्कार भी हो जाए तो अच्छा। तुम्हारी पत्रा। केशव मर्माहत सा पत्र हाथ में लिए वहीं घास पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। बस यही थी हमारी आज की कहानी, सुहाग का शव। मुंशी प्रेमचंद की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए स्वर्णिम साहित्य के इस अनोखे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई कहानियों के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंशी जी की कहानी पर अपने कमेंट्स के माध्यम से प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा।